सोचिए, क्या एक एकदम परफेक्ट प्लान धोखा खाने से बचा सकता है? आज हम विक्टर कैनी की क्लासिक कहानी विश्वास का सवाल में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है एक ऐसे शातिर चोर की जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी ही होशियारी बन जाती है। देखिए, प्लान का हर एक हिस्सा, हर एक पहलू एकदम वैसा ही था जैसा सोचा गया था, सिवाय सिवाय एक चीज के। एक ऐसी मुलाकात जो इस शातिर चोर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आखिर ये चोर था कौन? चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो या कहें विलेन होरेस डैनबी से। एक ऐसा इंसान जिसके असल में दो चेहरे थे। होरेस की ना एक डबल लाइफ थी। दिन में वो एक बहुत ही इज्जतदार 50 साल का ताला बनाने वाला था, एक अच्छा नागरिक जिसे सब जानते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, उसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती थी। वो बन जाता था एक बहुत ही शातिर, बहुत ही सावधान चोर। पर एक मिनट, होरेस कोई मामूली चोर नहीं था। उसे पैसे वैसे का कोई लालच नहीं था। नहीं, उसका जुनून कुछ और ही था। किताबें। जी हां, वो चोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता था ताकि वो दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगी किताबें खरीद सके। तो अब वक्त आ गया था उसकी साल की सबसे बड़ी चोरी का। इस बार निशाना था शॉर्टओवर ग्रेंज। और होरेस की तैयारी हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट। देखिए, उसके प्लान में ना कोई भी कमी नहीं थी। उसने पूरे 2 हफ्ते लगाकर उस घर के हर कोने, वहां रहने वालों की हर आदत पर नजर रखी थी। उसे ये तक पता था कि घर के कुत्ते शेरी को कैसे शांत करना है, तिजोरी कहाँ छिपी है, और सबसे जरूरी बात, बिना कोई सुराग छोड़े अपना काम कैसे करना है। मतलब उसे अपनी काबिलियत पर पूरा पूरा भरोसा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन प्लान्स में भी कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। और होरेस की इस परफेक्ट कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसके लिए वो जरा भी तैयार नहीं था। होरेस को तो पूरा यकीन था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। या शायद उसे बस ऐसा लगता था, क्योंकि उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक बहुत ही मामूली सी चीज उसकी पूरी बाजी पलटने वाली थी। और जानते हैं वो मामूली सी चीज क्या थी? कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं, बल्कि फूलों का एक गुलदस्ता। हुआ ये कि होरेस को फूलों से थी हे फीवर वाली एलर्जी, और बस एक जोरदार छींक ने घर में उसकी मौजूदगी का ढिंढोरा पीट दिया। और ठीक तभी, जब वो खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। कहानी का दूसरा और सबसे अहम किरदार अब सीन में आ चुका था। यहां पे ना जैसे 2 दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ था होरेस, पसीने में भीगा हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ, और दूसरी तरफ वो लड़की, एकदम शांत, पूरी तरह कॉन्फिडेंट, और ऐसा लग रहा था मानो सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल उसी का हो। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां होरेस को बहुत ही चालाकी से धोखा मिलने वाला था। उस लड़की ने होरेस को एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो घर की मालकिन है और अपनी ही तिजोरी का कॉम्बिनेशन भूल गई है। फिर उसने बड़े ही भोलेपन से होरेस से मदद मांगी कि उसे एक पार्टी के लिए अपने गहने निकालने हैं। अब होरेस, जो वहां से भागने की जल्दी में था, वो उसकी बातों में आ गया, और उसने वो एक गलती कर दी जो कोई भी प्रोफेशनल चोर कभी नहीं करता। उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। और बस इसी एक पल में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। एक चोर दूसरे चोर की मदद कर रहा था चोरी करने में, वो भी अपनी मर्जी से। तो इस धोखे का अंजाम क्या हुआ, और इस कहानी से विश्वास और धोखे के बारे में क्या सबक मिलता है? चलिए देखते हैं। होरेस की उस एक गलती का नतीजा बहुत जल्दी सामने आया। तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उसकी वजह से पुलिस ने उसे सिर्फ 2 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब नतीजा उम्मीद से एकदम उल्टा हो, मतलब जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हो जाए। और यही तो सबसे बड़ी आयरनी थी। सोचिए, एक चोर जो खुद को सबसे होशियार समझता था, वो एक दूसरे ज्यादा चालाक चोर से धोखा खा गया। उसे जेल भी उस चोरी के लिए हुई जिसका माल किसी और ने उड़ाया था। और उसने भरोसा किस पर किया? एक ऐसे इंसान पर जो उसी के प्रोफेशन में था। तो कुल मिलाकर होरेस की कहानी हमें 3 जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो।
दूसरी बात कि गलत इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी कि ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस ही बर्बादी का कारण बनता है। और आखिर में होरेस की सज़ा में भी एक कड़वी सच्चाई, एक आयरनी छिपी थी। उसे जेल की लाइब्रेरियन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया। मतलब वो अब उन्हीं किताबों से घिरा हुआ था जिनसे वो इतना प्यार करता था, लेकिन अब वो एक आज़ाद इंसान के तौर पर उन्हें कभी पढ़ नहीं सकता था। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि असली प्रोफेशनल कौन था? वो चोर जिसके पास एक परफेक्ट प्लान था, या फिर वो चोर जिसके पास एक यकीन दिलाने वाली कहानी थी?